तारीख 23 अक्टूबर 2024 का साल। द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपती है जिसमें चैट जीपीटी के लिए काम कर चुके एक शख्स ने बताया कि चैट जीपीटी वाले कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कट टू 26 नवंबर, अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को शहर और उसके ब्यूकनेन स्ट्रीट पर एक अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट में पुलिस को मिलती है उसी रिसर्चर की डेड बॉडी। रिसर्चर का नाम सुचिर बालाजी, महज 26 साल उम्र का भारतीय मूल का शख्स जो साल 2018 से ओपन एआई के साथ जुड़ा रहा, जिसने कंपनी छोड़ने के बाद ओपन एआई के ऐसे सीक्रेट दुनिया को बताएं जो काफ़ी चौंकाने वाले थे। लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी है। अचानक हुई इस मौत पर सवाल तब और खड़े हुए जब ये पता चलता है कि बालाजी की डेड बॉडी मिलने के ठीक एक दिन पहले उनका नाम ओपन एआई के खिलाफ दर्ज किए गए एक केस में सामने आया था। लेकिन अब बालाजी की मौत के बाद कई सवालों के जवाब अधूरे हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर कौन है सुचिर बालाजी और वो ओपन एआई और चैट जीपीटी के कौन से सीक्रेट्स दुनिया के सामने लेकर आए थे। और सबसे अहम सवाल कि बालाजी की मौत के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी मौत से जुड़ी क्या क्या कहानियां बताई जा रही हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ये सब जानकारी आपको बताएं, वीडियो शुरू करने से पहले जो सबसे चौंकाने वाला फैक्ट है वो ये है कि सुचिर बालाजी की मौत ओपन एआई और चैट जीपीटी के काम करने के तौर तरीकों पर उंगली उठाने के महज एक महीने बाद ही हुई है। तो क्या है ये पूरी कहानी, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ शुभम और आप देख रहे हैं खबरगाम। ये कहानी शुरू होती है साल 2020 से कुछ महीने पहले। सुचिर बालाजी बर्कली के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। ओपन एआई में 2018 से इंटर्नशिप शुरू करते हैं जो साल 2020 में खत्म होती है और वो बतौर फुल टाइम रिसर्चर ओपन एआई के लिए काम करना शुरू करते हैं, यानी बतौर कर्मचारी। उनके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के कई और रिसर्चर्स भी थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के शुरुआती महीने में सुचिर को एक खास प्रोजेक्ट से जोड़ा जाता है, नाम GPT-4। इस प्रोजेक्ट के लिए सुचिर और उनके साथी रिसर्चर्स इंटरनेट पर मौजूद डेटा कलेक्ट कर रहे थे जिसके जरिए GPT-4 के चैटबॉट को ट्रेन किया जा सके। यानी जब कोई GPT-4 पर जाकर कोई सवाल पूछे तो उस डेटा के जरिए उसके सारे सवालों का जवाब दे सके जो बालाजी और उनके साथी GPT-4 को फीड करवा रहे थे। नवंबर 2022 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया, लेकिन इस दौरान सुचिर के दिमाग में कंपनी की नीतियों को लेकर कुछ सवाल खड़े हुए, जैसे कि चैट जीपीटी जो है उसको जो डाटा फीड करवाया जा रहा है उसका कॉपीराइट कंपनी के पास है या नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कैड मेड्स द्वारा लिखी गई रिपोर्ट इसी बारे का जिक्र करती, यानी इसी बारे में बताती है। रिपोर्ट में क्या मिला? रिपोर्ट के मुताबिक सुचिर ने मान लिया कि सैन फ्रांसिस्को के स्टार्टअप किसी भी इंटरनेट डेटा का उपयोग यानी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे उसका कॉपीराइट उनके पास हो या नहीं। लेकिन साल 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च होने के बाद सुचिर को समझ आ गया कि इस तरह कॉपीराइट डेटा का इस्तेमाल करना नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस के जरिए इंटरनेट का फेयर यूज खत्म हो जाएगा, यानी इंटरनेट की जो फेयर यूज की पॉलिसी है वो खत्म हो जाएगी। करीब 1.5 साल बाद अगस्त 2024 में सुचिर बालाजी ने ओपन एआई छोड़ने का फैसला लिया। उन्हें ये टेंशन थी कि जिस तकनीक को विकसित करने में उन्होंने मदद की थी वो फायदे के बजाय अब नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद वो खुलेआम इस मुद्दे पर लिखने और बोलने लगे। 23 अक्टूबर साल 2024 को न्यूयॉर्क टाइम को दिए एक इंटरव्यू में भी वो कहते हैं कि अगर कोई भी शख्स उसी तरह सोचता है जैसे कि मैं सोचता हूँ तो उसे तुरंत कंपनी छोड़ देनी चाहिए। सुचिर के मुताबिक ओपन एआई से अलग होने के बाद वो कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, लेकिन कंपनी से अलग होने के बाद वो चुपचाप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पर काम तो कर ही रहे थे, साथ ही वो ओपन एआई द्वारा किए गए कॉपीराइट नियमों के उल्लंघन पर भी ब्लॉग लिख रहे थे और साथ ही साथ इंटरव्यूज भी दे रहे थे। अपने ब्लॉग suchir.net के जरिए वो ओपन एआई के काम करने के तरीकों पर उंगली उठा रहे थे। अपने ब्लॉग में सुचिर कई अहम सवालों का जवाब देते हैं। वो बताते हैं कि जो डेटा ये कंपनियां मशीन लर्निंग के लिए यूज कर रही हैं वो कैसे कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन है। साथ ही वो चैटबॉट को इस कॉपीराइट वाले डेटा से कैसे ट्रेन किया जाता है उसके बारे में भी बताते हैं। वो इस आर्टिकल में समझाते हैं कि कॉपीराइट मटेरियल को यूज करना कब सही है और कब गलत है, यानी वो डेटा के फेयर यूज की बात कर रहे थे। वैसे सुचिर बालाजी पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने ओपन एआई द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन का मुद्दा उठाया हो। खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस कंपनी के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में केस किया हुआ है।
लेकिन ओपन एआई इस पूरे मामले से फेयर यूज ऑफ इंटरनेट डेटा का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेती है। 23 अक्टूबर साल 2024 को छपी न्यूयॉर्क टाइम्स की ही रिपोर्ट में ओपन एआई का बयान मिलता है। यहाँ भी वो सुचिर के आरोपों पर फेयर यूज ऑफ इंटरनेट डेटा की टर्म उछालकर उन सारे बयानों का खंडन कर देती है। अब कंपनी के इस तर्क के बावजूद सुचिर का कहना था कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि एआई मौजूदा इंटरनेट सर्विसेज की जगह ले रही है। ये एआई जो जानकारी दे रही है वो कभी कभी पूरी गलत तो कभी मनगढ़ंत हो जाती है, जिसे रिसर्च की दुनिया में हेलुसिनेशन यानी कि भ्रम कहते हैं। सुचिर मानते थे कि इस ट्रेंड की वजह से इंटरनेट बद से बदतर हो रहा है। खैर, कंपनी छोड़ने के बाद सुचिर बालाजी ओपन एआई के खिलाफ बोलकर काफी लाइमलाइट में आ चुके थे। और फिर आती है 26 नवंबर की तारीख, जब सैन फ्रांसिस्को पुलिस को सुचिर की लाश उनके अपार्टमेंट में मिलती है और रिपोर्ट के मुताबिक जांच के बाद उनकी मौत को आत्महत्या बताया गया। यानी पुलिस द्वारा इसमें किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं पाई गई। अब ये आत्महत्या है या हत्या है, ये जांचना तो पुलिस का काम है, लेकिन सुचिर बालाजी की मौत से एक दिन पहले जो कुछ भी हुआ वो काफी अहम है। टेक क्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक 25 नवंबर को अदालत में कॉपीराइट मामले में बालाजी का नाम सामने आया था। ये मामला ओपन एआई के खिलाफ था। बाद में ओपन एआई बालाजी की कस्टोडियल फाइल को रिव्यू करने के लिए राजी हो जाती है, जिसमें कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। इस खबर के आने के ठीक एक दिन बाद पुलिस ने बालाजी का शव बरामद किया, जो किसी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया था। सुचिर की मौत के बाद एलन मस्क ने भी एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बालाजी की मौत की खबर शेयर करते हुए सिर्फ लिखा। यानी अक्सर बड़े बड़े मुद्दों पर अपनी खुलकर राय रखने वाले मस्क भी इस पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए, क्योंकि मस्क ओपन एआई के को फाउंडर रह चुके हैं और हाल फिलहाल वो ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। खैर, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कई डॉट्स हैं जो एक दूसरे से जुड़ते दिखते हैं। घटनाओं की एक क्रोनोलॉजी भी है, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी या कहें कि सबूत नहीं है जिसके बूते इन डॉट्स को जोड़ा जा सके, और शायद ये जानकारी कभी पब्लिक के सामने निकल कर आ भी नहीं पाएगी और बालाजी की मौत भी अपने पीछे छोड़ जाएगी तो सिर्फ कॉन्स्पिरेसीज थ्योरी। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी पर आपकी क्या राय है, जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।